विराट, वेलकम ड्रिंक में कोकम शरबत रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना? बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक है। और पास ही सैनिटाइजर भी रख देंगे, हर जगह इन्फेक्शन फैला हुआ है ना, इसलिए। एंड खाने में मिनिमम 90 वैरायटीज होनी चाहिए विथ 3 स्वीट्स। बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो नीली बेटा, मेनू कंफर्म हो गया ना? हाँ सासू माँ। ए नीली, तुम्हें तो लड़का बनकर पैदा होना चाहिए था। तब तो हमारे विराट से शादी करने का ख्याल भी नहीं आता। अरे क्या आप भी? वो सारी तैयारियां खुद से कर रही है ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। विराट, क्यों बेटा, मेन्यू कंफर्म हो गया ना? सासू माँ, कब से कुछ भी नहीं बोल रहा है विराट, ऐसे ही चुप बैठा है। क्यों विराट, आजकल तुम्हारा बर्ताव बदल गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो नमस्ते दीक्षित जी। नमस्ते, आइए बैठिए। बात खड़े रहकर भी तो की जा सकती है, बैठने की क्या जरूरत है? मैडम, मैं बात खड़े होके भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आप सभी लोग खुद ही खड़े हो जाएंगे। जो बात है वो जल्दी से बताइए। विराट सर, आपने अभी तक इन्हें नहीं बताया क्या? देखिए, जो भी बात है आप खुद ही बता दीजिए। ठीक है मैडम, मैं ही बता देता हूँ। चिरंजीवी विराट और सौभाग्यवती नंदिनी की बहुत जल्द शादी होने वाली है। अरे विराट, वो पुलिस वाले किसी ने शराब पी है या नहीं ये पता करने के लिए एक डिवाइस रखते हैं ना, वो डिवाइस पास के किसी पुलिस स्टेशन से मंगवा लेते हैं, क्योंकि इस आदमी ने शराब पी है ये तो पता चल गया, लेकिन कितनी पी है ये पता नहीं चला। मैं पीकर क्यों आऊंगा समधन जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जस्ट शट अप। अगर मुझे दोबारा समधन जी कह के बुलाए तो तुम्हें सीधे जेल भिजवा दूंगी। समधन जी, मैं यहाँ शादी की बात करने के लिए आया हूँ, खून करने के लिए नहीं। दामाद जी, आप इन्हें बताइए ना। शादी? विराट, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? मुझे सब कुछ ठीक से बताओ। वो क्या क्या? मैं ही आपको बता देता हूँ समधन जी, आपका बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दामाद जी को आपको बताने से डर लग रहा है, इसीलिए चुप बैठे हैं, है ना दामाद जी?
ये क्या वीर बाहू, तुम्हारी ताकत के आगे ये ताबीज कुछ भी नहीं है। कितने ताकतवर हो तुम, इतनी छोटी सी चीज से तुम्हें ये क्या हुआ? इसे वहाँ रख दीजिए। मैं चलता हूँ। हाँ? थोड़ा आराम कर लो। नीचे से उठाकर सोफे पर मैंने तुम्हें रखा है। तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। थोड़ा आराम कर लो। नहीं, जहाँ मेरी कीमत नहीं मैं वहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारी कीमत नहीं है मतलब? आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। मतलब कि मेरी अहमियत नहीं है। देखो वीर बाहू, वहाँ आने के अलावा तुम चाहे कुछ भी कहो मैं करूँगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकती। देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं मेरी वजह से पापा को दुख नहीं पहुँचा सकती। समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मदद कर दीजिए। मैं अपनी जान दे सकता हूँ आपके लिए। जैसे सारे मर्द कहते हैं तुम भी वही कर रहे हो। इसमें नई बात क्या है? विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ? अच्छा। तुमने जिस कॉफी के कप को गिरने से बचाया उसे वापस लाकर दिखाओ। बस इतना ही ना। पियो। दामाद जी, ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़े हैं? आप हमेशा कहते थे ना कि समय आएगा तो बताऊंगा, समय आएगा तो बताऊंगा। इससे अच्छा समय अब कब आएगा, बता दीजिए। आप जरा चुप रहिए। विराट, क्यों तुम इस तरह से चुप हो? ये इंसान क्या बकवास कर रहा है, बोलो। अरे मॉम, वो विराट, कुछ बातों को बिना सोचे समझे बता देना चाहिए। दोबारा चांस नहीं मिलता है, सोच लो बेटा। डैड, वो इससे क्या पूछ रहे हैं? ये शादी करने वाला दूल्हा है। शादी के इनविटेशन कार्ड छप गए हैं, शादी का मंडप बुक हो चुका है और कुछ ही दिनों में अब शादी भी हो जाएगी। ऐसे समय में मेरा बेटा कोई गलती नहीं कर सकता। ये शादी रोकना चाहते हैं। हाँ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है समधन जी। ये न्यूज़पेपर वालों को भी एक दिन के लिए छुट्टी होती है, लेकिन आपका बेटा एक दिन की भी छुट्टी के बिना मेरे पीछे घूम रहा है। दामाद जी, मंदिर वाला मामला बताइए ना। सुनिए, वो मंदिर के मामले में आपके पीछे घुमा है, आपकी बेटी को लेकर नहीं घुमा। हाँ, मंदिर बनाने के लिए भी ये कंडीशन थी, वो दामाद जी को पता था। पूछिए पूछिए पूछिए। अगर पैसे मिलेंगे आप कोई भी कंडीशन रख देंगे। ऐसे दिन दहाड़े बेवकूफ बनाने चले आए, हमें पता नहीं है क्या? दामाद जी, आप अमीर लोग हैं तो आप लोगों के पास 2 करोड़ रुपए तो होंगे। हम गरीब हैं तो हमारे पास 1000-2000 होगा। लेकिन उन रुपयों पे भी स्वाभिमानी गांधी जी हर नोट में होते हैं, और वो जब तक हमारे हाथ में है हम किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। दामाद जी, अब आप बता भी दीजिए, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? मॉम, वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। नीली जी, देखिए मैंने कुछ भी गलत। अरे नीली, मैंने गलत किया? सुनो, आप में शर्म हया नहीं है क्या? हाँ, आपकी बेटी गांव की छोरी और आप गांव के छिछोरे यहाँ आकर डायलॉग मार रहे हो। देखिए मैडम, अपनी जुबान पे लगाम दीजिए, समझी? ऐसे मत कहिए। ए, क्या लगाम लगाना है बताओ? तुम्हारी तो
एंगेजमेंट हुए लड़के के गले में अपनी बेटी को बांधना चाहते हो, वो भी मेरे सामने। विराट एक मासूम बच्चे की तरह है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसी सब बातें डाल रहे हो तुम। पहले तुम्हारी बेटी को सबक सिखाना होगा। वो जो 3 बच्चे हैं ना, लगता है उन बच्चों के साथ पेपरमिंट छीनने की आदत हो गई है उसे, इसलिए वो अभी विराट को मुझसे छीनना चाहती है। देखिए मैडम, मेरी बेटी के बारे में और एक शब्द कहा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। निकलो यहाँ से, निकल जाओ। नीली, नीली, छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नीली, जो भी मुंह में आता नीली, है वो सब बकता है। नीली, क्या निकलो कर रही यहाँ है? से। नीली, नीली, देखिए, आपके घर में मेरा क्या अपमान हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। है नीली, गलत कर रही हो तुम, नीली। देखिए कैसे नीली, मेरा अपमान कर रही है। नीली, तो छोड़ दो। नीली, समझो जी, नीली, समझाइए मेरी इसे। बात तो सुनो, समझिए। नीली। नीली, नीली को समझाइए आप। अरे गेट आउट। नीली, नंदिनी, आइए। जैसे आपको पसंद है, आप जीत गई। आपको जीतना है, जीतकर रानी बनना है, अपने राज्य पर राज कीजिए। और जैसी आपकी इच्छा है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। चलिए। मैं नहीं आऊंगी, मेरे लिए पापा जरूरी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम भी यहाँ मत रुको, तुम्हारा कहना सही था, जहाँ तुम्हारी बात की कीमत ना हो वहाँ मत रुको, चले जाओ। नहीं नंदिनी, मैंने त्रिशला को वचन दिया है, मैं आपके बिना वहां नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, तुम नागलोक नहीं जा सकते तो ठीक है, भूलोक में इंसान बनकर रहते हैं। मैंने वचन दिया है कि आपको लेकर आऊंगा। तुम अपने वचन के चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम्हारे वचन से मेरा क्या लेना देना है वीर बाहू? पापा का आने का समय हो रहा है, प्लीज चले जाओ। नहीं, मैं आपके बिना नहीं जा सकता। मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। दोबारा मुझे यहाँ से लेकर गए तो युद्ध करके नहीं मरूंगी, सर्पणिका की शक्ल देखे बिना और युद्ध किए बिना मर नंदिनी। जाऊंगी। मेरे लिए पापा जरूरी है, मैं हाथ जोड़ती मैं हूँ। हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज वीर बाहू, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आपके आने तक यहाँ रहूंगा या नहीं नहीं पता, लेकिन नागलोक नहीं जाऊंगा, आपका इंतजार करूंगा। आप अपना फैसला बदलिए तो अच्छा होगा। यही ढूंढ रही थी ना आप? नहीं, सुनिए जी, क्या हो गया आपको? हमारी नीली पर हाथ उठा रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या? पागल मैं नहीं हुआ हूँ राजेश्वरी, नीली हुई है और इसके पागलपन को मैं छुड़ा रहा हूँ। ये क्या है जी? रोड पर चलने वाला कोई भी यहाँ आकर कहेगा कि विराट उनकी बेटी से शादी कर रहा है, तो हम क्या इनकी बात ऐसे मान लेंगे आसानी से? राजेश्वरी, मंदिर बनवाने वाला तुम्हारा बेटा ही था। समस्या का निवारण मांगने वाला भी तुम्हारा बेटा था। ओह,
समस्या का उपाय बताइए। मंदिर बनवाने के लिए आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा कहने वाला तुम्हारा बेटा ही था। हमारे परिवार के हमेशा शुभचिंतक रहे हैं ऐसे आदमी को जो बिना चम्मच की नहीं खा सकती है, ये नीली हाथ उठा रही है। छी छी, ये कहां से बड़े इंसान बन गए? हमारे घर में जो समस्या आई है उसका निवारण करने वाले ये बड़े इंसान ही हैं। हाँ, बस इसी बात की कमी थी। अब हमारे घर की समस्या ये आकर दूर करेंगे। हाँ, करने ही आए हैं। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुछ दुर्भावना ऐसी होती है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये बातें हम भूल जाते हैं। जैसे मगरमच्छ को तैरना सिखा रहे हो। अरे किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी बोलकर बुरा नहीं बनूंगा, समय जब आएगा तब बिना बोले चुप भी नहीं रहूंगा, बोलकर ही रहूंगा। सुनिए जी, जो भी बोलना है अभी बोल दीजिए। ऐसी परिस्थिति में तुम मेरी बात नहीं समझोगी। वो सब छोड़ो। अपने पिता की उम्र वाले इंसान पर हाथ उठाने वाली ये नीली कल इस घर की बहू बनने के बाद मैंने कुछ कहा तो मुझ पर भी हाथ उठाएगी। मुझ पर हाथ नहीं उठाएगी इसकी क्या गारंटी है? ज्वालामुखी पहाड़ों को भी नहीं छोड़ती, तो फिर तुम जैसे बुढ़े को मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज इसकी तरफदारी करने वाली तुम कल ये मेरे गाल पर भी थप्पड़ मारेगी तो कल भी तुम इसकी वकालत करोगी क्या? गलत करने वालों को समझाना चाहिए, नहीं समझे तो सजा देनी चाहिए। तभी कुछ लोग रास्ते पर आते हैं, सबक सीखते हैं। परमेश्वर जी, कृपया हमें माफ कर अरे दीजिए। सर वो कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की गलती के लिए हमें क्षमा मांगनी पड़ती है। विराट, इस नाटक के असली सूत्रधार तुम ही हो। यहाँ जो भी हो रहा है उसका कारण भी तुम हो, ये मत भूलना। इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम इनके घर के दरवाजे तक गए थे, यह झूठ नहीं है। इन्होंने जो कंडीशन रखी थी तुमने उसके लिए भी हाँ कहा था। ससुर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप विराट और नंदिनी की शादी करवा देंगे। जीत, केवल एक जीत ने उस सर्पणिका के अंदर कितना जोश भर दिया है, ये आपने देखा ना। अभी तक जीत और हार का फैसला नहीं हुआ है और इतनी जल्दी हम वासुकी लोक में घुसकर मुझ पर आक्रमण कर रही है वो। अगर वो जीत गई तो वासुकियों का सर्वनाश कर देगी। क्या हमें जाकर वृक्षराज को बताना नहीं चाहिए? हमारा फिर से वृक्षराज के पास जाना सही होगा त्रिशला। राज्य की रक्षा करने के लिए कभी कभार हमें योजना बनानी पड़ती है। हमारा राज्य, हमारी जनता की रक्षा के लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। यही रास्ता राम ने बाली के लिए अपनाया था, कृष्ण ने कौरवों के लिए अपनाया था। और इसे अपराध नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। हमारी समझ सही है या गलत है ये सोचकर हमें किसी से न्याय मांगने नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वीर बाहु को आना होगा, लेकिन उसका आना इतना आसान नहीं है त्रिशला। वहीं रहकर शस्त्र विद्या सिखाना भी इतना आसान नहीं होगा।
तो फिर नंदिनी को यहाँ लाने का और क्या रास्ता है? सबसे पहले उसे इस नागलोक के बारे में समझाना होगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा मायका, इस पर जो मुसीबत है वो साक्षी के साथ उसे बताना होगा। विनती करके बुलाने से वो नहीं आने वाली, वो खुद आए ऐसा हमें करना होगा। उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। मेरे पास एक रास्ता है। ग्रीष्मचारी जी का दिया एक ताबीज मेरे पास है। वो किसी तरह में नंदिनी तक पहुंचाना ही होगा। अगर वो उस तक पहुंच गया तो उसके दिल में परिवर्तन जरूर आ जाएगा और उससे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो जाएगा। उसे सारी चीजें याद आ जाएंगी और वो यहाँ जरूर आ जाएगी। ठीक है, ये काम करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक और प्रयोग करना होगा। वो करने के बाद उसके पास ये तावीज पहुंचे ऐसा कुछ करना होगा। कितने सालों से मैं इंतजार कर रही हूँ। जब यह जननी थी तो मुझे कचरे से बदतर इज्जत मिलती थी, लेकिन मैंने सब सहा। क्यों पता है? विराट के लिए, विराट को पाने के लिए। सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती के बारे में बताओगी तो कैसे चलेगा? विराट को पाने के लिए तुमने जो साहस किया है वो भी बताओ, बता दो सबको। डैड, वो सब रहने दीजिए। सर, अभी आप घर जाइए, मैं बाद में आपसे आके बात करता हूँ। आप कहाँ आओगे विराट सर? घर है, मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं। अब दोबारा आएंगे क्या? अब होगा आपका काम, बस देखते रहिए। परमेश्वर जी, रुकिए, गुस्सा करके मत जाइए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसे आधे अधूरे में मत जाइए। विराट, मंदिर नहीं बना पाने की स्थिति में घर में कितने अनर्थ हो रहे हैं पता है ना? इन्होंने जो शर्त रखी है वो मुझे मंजूर है। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं बनवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जो तकलीफ उठा रही हूँ उससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं उठा पाएगा। सासू माँ, आपको भी पता है मैंने कितना दुख सहा है। अब वो जननी और क्या कर सकती है? नीली, बेटा तुम ज्यादा मत सोचो। इस घर की बहू तुम ही हो। राजेश्वरी, अगर ये घर रहेगा तो ही इस घर की बहू बनेगी ना। घर ही नहीं रहेगा तो? ये आप क्या कह रहे हैं जी? घर को क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है राजेश्वरी। हाँ? कुछ शक्तिशाली लोग होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए घर को बर्बाद करके घर के लोगों की जान भी लेने से नहीं डरते। विराट, ससुर जी गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना प्लीज। तुम भी यही कहना चाहते हो क्या? मुझे धोखा देकर तुम नंदिनी से शादी कर सकते हो? मैं उस नंदिनी को इस घर की बहू कभी भी कबूल नहीं कर सकती। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो इस घर में कुछ भी हो सकता है। चलो नीली। नहीं, वो सर, वो शादी के लिए मना कर रही है, फिर आप कैसे? परमेश्वर जी, जो ऊपर बैठा है ना इन सब का फैसला करेगा। इनको लेकर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मंदिर बनाने के लिए आपने जो कंडीशन रखी है उसके लिए हम तैयार हैं।
सॉरी वीर, बस इसी मामले में तुम्हारी बात नहीं सुन पा रही हूँ। वैसे तुमने कहा था मेरे लिए तुम कुछ भी करोगे। ऐसा है तो यहीं रुक जाओ ना। घर जमाई बनोगे इस बात से दुखी मत होना। घर के बेटे की तरह रहो। मेरा ख्याल रखने वाले 2 लोग हो जाएंगे, एक पापा और दूसरे तुम। प्लीज इसके लिए तुम हाँ कह दो ना, प्लीज। मुझे इन लोगों के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। मुझे अगर छींक या हिचकी आती है तो लगता है कि तुम ही मुझे याद कर रहे हो। नंदिनी। वीर, वी, विराट 3 अक्षर का नाम है। वी मतलब शॉर्ट फॉर्म, है ना? मुझे सब समझ में आ रहा है बेटी। बाप को छोड़कर जाना तुम्हें भी पसंद नहीं है, इसीलिए ये बात विराट को तुमने बताने के लिए सोचा है ना? पापा वो पापा को सब कुछ पता चल गया, ये सोचकर तुम शर्माओ मत। वो तुमसे मिलने आ रहा है, कुछ बात करनी है उसे, और मैंने बस सुन लिया। बेटी, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है वो? वो गुड न्यूज क्या है, अगर तुम्हें पता चल गया तो इस गुलाब की तरह खिल उठोगी तुम। क्या बात है, बताइए ना। बात यह है कि विराट के पापा ने शादी के लिए हाँ कह दिया है, और अब जिन्हें मनाना है वो है रॉयल राजेश्वरी। बस तेरी शादी हो जाएगी बेटी, पक्का। तेरा पापा हूँ मैं बेटी, तेरी इच्छा को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। रुको, जूस बनाकर लाता हूँ। क्या हुआ? ये कैसा मार्क है? कैसा निशान? ये कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ है। पापा दिखाइए, अरे, कुछ दिखाइए नहीं क्या बेटी। हुआ है? क्या है ये? क्या हुआ है? पापा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। पापा मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ बेटी। वो मैं विराट के घर गया था ना, हाँ तो वहाँ तुम दोनों की शादी की बात कर रहा था। इतने में नीली को गुस्सा आ गया और उसने आके मुझे उन्होंने मारा? कोई भी जानबूझ के नहीं मारेगा बेटी। किसने मारा? मैंने कहा ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद वहाँ जाकर। आपको किसने मारा? मुझे पता है बेटी, मेरा वहाँ जाना गलत था। शादी के बारे में बात करना गलत था, वो भी विराट के सामने ये बात किसने करना बहुत मारा बड़ी- आपको? देखो बेटी, विराट के मंगेतर के सामने ये बात करूंगा तो वो क्या करेगी? तुम नीली ने आपको मारा है? नहीं बेटी, बेचारी उस लड़की ने मुझे जानबूझ के थोड़ी ना मारा है। वो तो बस बेटी, नकाब पोस्ट चुड़ैल हो तुम। आज तुम इसकी तरफदारी कर रही हो, कल ये मुझ पर भी हाथ उठाएगी तो कल भी इसकी तरफदारी करोगी तुम। गलती करने पर प्यार से समझाना चाहिए, नहीं समझे तो सजा देनी चाहिए। नीली, तुम्हारे ससुर जी ने मारा इसलिए उन पर गुस्सा आ रहा है बेटी? नहीं सासू माँ, जिन्होंने मारने पर मजबूर किया उन पर। बेचारे ससुर जी, उनकी कोई गलती नहीं है। छोटे बड़ों का लिहाज किए बगैर मेरा हाथ उठाना गलत है कहकर उन्होंने मुझे मारा। इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मुझे मारने और डांटने का हक आपके अलावा और किसका होगा बताइए? लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने तुम पर हाथ उठाया, मैं उनसे जरूर बात करूंगी। इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचना। लेकिन देखा ना, वो नंदिनी और उसका बाप तुम्हारी और विराट की शादी हो रही है ये जानने के बाद भी विराट के पीछे पड़ गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है पता है? अब तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है इसलिए।
पहले तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सासू माँ, विराट भी मेरे फेवर में बात करते और तुम ही मेरी पत्नी बनने वाली हो कह देते तो बात ही कुछ और थी। लेकिन उनकी खामोशी ने मेरे हौसले को तोड़ दिया। उनके पूछे गए किसी भी सवाल का वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। सासू माँ, मैंने एक फैसला किया है। मैं जबरदस्ती विराट के साथ जीना नहीं चाहती हूँ। मतलब ये शादी? नहीं सासू माँ, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। आपका और मेरा रिश्ता अच्छा है और आप भी मेरा अच्छे से ख्याल रख रही हैं। ये रिश्ता यहीं तक सीमित होगा तो अच्छा रहेगा। अब मेरा मन नहीं है शादी करने का। नीली, इस तरह की बातें करोगी तो एक थप्पड़ मारूंगी। क्या तुम मजाक समझ रही हो? देखो, चाहे कोई भी रुकावट बने, इस घर की बहू तुम ही बनोगी। मुझे किसी और की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ विराट की परवाह है। वैसे माँ यहाँ आ रही है, उन्हें मेरे बारे में और शादी की रुकावट के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। नीली, वो सब कुछ मैं देख लूंगी, लेकिन तुम कभी भी इस तरह का फैसला मत लेना। जैसे लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, उसी तरह उन दोनों को हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। उससे पहले तुम विराट से बात करो, मैं भी बात करूंगी, लेकिन तुम कभी भी हमसे दूर मत जाना बेटी, ठीक है? सारे काम हमारी इच्छा अनुसार हो रहे हैं, फिर भी आप क्यों इस तरह से उदास हैं? हमारी इच्छा के अनुसार तो हो रहा है, लेकिन अधिकार की प्राप्ति नंदिनी के विरुद्ध जीत हासिल करने से नहीं मिलेगी। आप मजाक कर रही हैं? नंदिनी भूलोक से कभी नहीं आएगी। यहाँ युद्ध भी नहीं होगा। प्रतिद्वंदी के ना आने की वजह से आपको विजेता घोषित करके महारानी बना देंगे वृक्षराज। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंदिनी आएगी तो भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ काल चक्र के बारे में, वीर बाहु। हम केवल युद्ध में जीत सकते हैं। बिना काल चक्र के हम पूर्ण प्रमाण रूप से शक्तिशाली कभी नहीं बन सकते। खास करके वासुकियों की असली शक्ति नंबोदरी की मंत्र शक्ति है। त्रिशला तो राष्ट्रभक्त है और साथ में ग्रीष्माचार्य जी की शक्तिमणि। हम युद्ध जीतने के बाद वासुकियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी जीत के बाद सब पर अधिकार चलाने के लिए काल चक्र को हमारे वश में करना ही होगा। मिल जाएगा, मैं लेकर आऊंगा। वो कैसे मिल जाएगा? उसका मिलना इतना आसान नहीं है। आसान है सर्पणिका देवी, बहुत ही आसानी से पहुंचा दूंगा। कैसे कैसे पहुंचाओगे? मैं भी जानना चाहती हूँ, बताओ। त्रिशला के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होनी चाहिए। वो जिंदगी और मौत के बीच में तड़पती रहे और वो शंखपाल उसे बचाने के लिए कोई मार्ग ना होने की वजह से काल चक्र लेकर आएगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, लेकिन वो नंबोदरी काल चक्र छोड़कर संजीवनी ले आएगा तो? ये संभव नहीं है। जिस समय वो वृक्षराज की बातों का तिरस्कार करेंगे, उसी समय वो वृक्षराज के क्रोध का शिकार बनेंगे और संजीवनी लाने में और कष्ट होगा। तो उन्हें काल चक्र लाना ही पड़ेगा और काल चक्र को वहां से कैसे लाना है मुझे पता है और आपको भी पता है। काल चक्र ले आना छोड़ो, त्रिशला का शिकार कौन करेगा? आप वहाँ पर क्यों गए थे पापा? मैंने शादी करने की आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? मैं आपके लिए बोझ हूँ क्या? बोझ नहीं हो बेटी, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो बेटी। कल के दिन मैं नहीं रहूंगा तो भी तुम्हें तो यहीं रहना होगा ना।
तब तुम्हें अकेलापन सताना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझसे अच्छा ख्याल तुम्हारा कौन रखेगा? तुमसे प्यार करने वाला ही ना। मैं इसी उम्मीद से वहां गया था। मैंने चाहा था, इसलिए उसकी मंगेतर से ये कहूंगा कि विराट को मेरी बेटी के लिए छोड़ दो, तो फिर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए बेटी तुम कहाँ जा रही हो मुझे पता है। गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो दर्द कम होगा, वही तैयार करने जा रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं बेटी, मुझे तो थोड़ा सा। मैं भी यही सवाल करती तो आप क्या जवाब देते? मुझे कुछ नहीं पता ऐसा कहते। ऐसी बात नहीं है। शो। बस करो बेटी, मुझे पकवान मैं बनाऊंगी, आपकी पसंद का पकवान बनाऊंगी। तब तक आप आराम कीजिए, चलिए। मैं पकवान बनाने जा रही हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकिए। विराट, कहिए मॉम। एक बात कहूँ बेटा, हम किससे प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन हमसे कौन प्यार करता है ये जरूरी है। विराट, हमारी नीली खरा सोना है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा रुतबा बढ़ जाएगा। जाओ, जाकर प्यार से उसे समझाओ। जाओ बेटा। मॉम, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अब उसे समझाने वाला कौन है विराट? इसीलिए तुम थोड़ा ए नंदिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ देर पहले तेरा बाप यहाँ से मार खाकर गया है। नंदिनी, तुमसे ही पूछा जा रहा है, क्यों आई हो यहाँ दोबारा? ए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है ऐसा समझ रही हो? मना करने के बाद भी घर के अंदर आ रही हो? जानती हो ना ये मेरा घर है, रॉयल राजेश्वरी का। विराट, क्या चल रहा है ये सब? वो नीली के रूम में जा रही है, तुम बिना कुछ कहे यहाँ चुपचाप खड़े हो। जाओ, जाकर रोको उसे। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ए, क्यों आई हो तुम यहाँ?
तुम दोनों बाप बेटी को लगता है कि तुम दोनों किसी से पूछे बगैर कहीं भी आ जा सकते हो? निकलो बाहर। ओह, पापा ने अनजाने में कुछ कह दिया है तो उनकी जगह पर तुम माफी मांगने आई हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाप सबके सामने अपमान करता है और उनकी जगह पे तुम माफी मांगने आती हो। छी! उनमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो सबके सामने वो माफी मांगने आते। हे, हे नंदिनी, छोड़ो! नंदिनी, छोड़ो! नंदिनी, छोड़ो! नंदिनी, इसे क्यों खींच के ले आ रही हो? सबके सामने सॉरी कहने आई होगी। ए नंदिनी, ए! ए नंदिनी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी। मुझे इज्जत देना भी आता है और उसे पाना भी आता है मैडम। जो इज्जत नहीं करते उन्हें सबक सिखाना भी आता है। तुमने किस पर हाथ उठाया है जानती हो तुम? नीली पर, इस घर की बहू पर। इसका बैकग्राउंड क्या है पता भी है तुम्हें? तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। इसका बैकग्राउंड इसके पापा की विल देखकर पता चल सकता है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड मेरी विल पावर देखकर पता चलता है। इज्जत के बारे में आप मुझे पाठ पढ़ा रही हैं ना? पहले बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है इसे सिखाइए। डांट कर समझाने के लिए माँ ही चाहिए, विद्या सिखाने के लिए गुरु चाहिए, मारकर सबक सिखाने के लिए शत्रु चाहिए। ये सब सिखाने के लिए भगवान नहीं आएंगे नीली। ये सारा काम मैं अकेली करूंगी। ए नंदिनी, छोड़ो नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, छोड़ो नंदिनी। ए, क्या कर रही हो? नंदिनी, ए, ए, क्यों रुक जाऊं? इसी हाथ से तुमने विराट! मारा था ना? इसी हाथ से मेरे पापा को मारा है ना? रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? क्यों रुक जाऊं मैं? इससे मेरे पापा पर हाथ उठाया तब तक तुमने कुछ नहीं कहा। क्यों रोक रहे हो? नंदिनी, नंदिनी, तुम अपना संयम क्यों खो रही हो? आओ इधर। विराट, खंबे की तरह क्या खड़े हो? जाने के लिए कहो इससे यहाँ से। राजेश्वरी, उसके लिए मैं हूं ना। तुम आओ बेटी। नंदिनी, जब तुम सेक रही थी तभी मुझे पता चल गया था तुम इसे थप्पड़ मारने के लिए जरूर आओगी। आप पर हाथ उठाएगी तो मैं कैसे चुप रहूं? बेटी, सिर्फ काटने के लिए और भौंकने के लिए वो भगवान कुछ जानवरों की सृष्टि करता है। इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, मैं किसको कह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। कुछ लोग उंगली उठाकर कहते हैं तुम हो, लेकिन आप शांतिपूर्वक कह रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम अपने बाप की बात मानने वाली बेटी होगी तो अभी तुम मेरे साथ घर चलोगी। नंदिनी बेटी, तुम खुश रहोगी बेटी, तुम हमेशा खुश रहोगी। ये पति, बच्चे, संसार, यही तो असली जिंदगी है। किसी और के लिए जीने में जो खुशी है ना, वो मिलेगी शादी के बाद। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन जरूर आएगा। इसी को जीवन कहते हैं बेटी।
पन्नगा, कितने स्वार्थी हो तुम। बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी, पति बच्चे अपने विवाहित जीवन में व्यस्त हो जाएगी, तुम जानते हो। फिर भी हम इसे ले जाना चाहते हैं तो बेटी मेरे साथ ही रहेगी, ऐसा जिद कर रहे हो। मैंने कहा ना, मेरी बेटी मेरी संपत्ति है। मैं उसकी शादी करवा के उसके पति के घर भेजूं या बिना शादी के अपने पास ही रखूं, ये मेरी मर्जी है। इस घर में मैं जो चाहूंगा वही होगा। मतलब तुम अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहते? चाहता हूं, मैं अपनी बेटी की खुशी ही चाहता हूं, लेकिन मेरी बेटी का इस्तेमाल करके तुम लोग अपनी इच्छाएं जो पूरी करना चाहते हो ना, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। पन्नगा, नंदिनी नागलोक की है, उसे जबरदस्ती यहाँ लाकर अपने पास रखा है। ऐसा करके किसी का भला नहीं होगा। जरूरत नहीं है, किसका भला होगा नहीं होगा मुझे उसकी परवाह नहीं है। बस मेरी बेटी का भला हो जाए, इतना ही काफी है। भला होगा, उसका भला अवश्य होगा, इसीलिए तो उसे भेजने के लिए कह रहा हूँ। मेरी बेटी को अपने आप को त्याग कर दूसरों की भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए आप? मोमबत्ती की तरह अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूर्ख, एक अनमोल मोती को सिप से बाहर निकालकर उसे जिंदगी देने के लिए कह रहा हूँ। कोयले में पड़े हुए अनमोल हीरे को मैं बाहर लाकर चमकाने की बात कर रहा हूँ। नहीं चाहिए। मेरी बेटी मेरे साथ सुरक्षित है और वो यहाँ रह के बहुत खुश है। एक शिशु के लिए गर्भ से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं होती है। तो क्या उसे उसकी माँ गर्भ से बाहर नहीं निकालेगी? वैसा ही ये भी है। इतने वर्षों से तुमने उसे सुरक्षित रखा, तुम्हारे ऊपर मुझे अपार गौरव हो रहा है। तुम अपनी सीमा पार मत करो। मैं उसे ले जाकर उसे असली जीवन देना चाहता हूं। अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। मुंह बंद करो। कितनी बार कहूं आपको, मैं अपनी बेटी को नागलोक नहीं भेजूंगा। पन्नगा, क्या क्या पनगा क्या? एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? पापा मेरी तुम बात चुप रहो सुनो। बेटी। हमारी जिंदगी का फैसला करने वाला ये कौन होता है? पापा आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखो, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। पापा प्लीज। पापा पापा नंबोदरी, नंबोदरी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? ये क्या किया तुमने? पापा नंदिनी, 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 मुझे कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल मत डरो। नंबोदरी, इतने दिनों से हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम नहीं समझे। उसी का ये परिणाम है। मेरे पापा को पहले की तरह बना दो। इस तरह डरा कर आप मुझे नहीं ले जा सकते। मैं डराना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप था। पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नंदिनी, मेरे साथ आओगी या नहीं? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। तो फिर मैं तुम्हारे पिता को आज खत्म कर दूंगा। ए!